इश्क जुनूनी। अब तो एक ही रास्ता है बबुआ, अगर रूहानी वहाँ का अनाज नहीं खा रही है तो हम जल्दी निकालने के लिए डीन के साइन लगते हैं। तो बुलाओ ना डीन को, टाइम काहे वेस्ट कर रहा हमारा। एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ा। मैं जानती हूँ सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। हम जल्द से जल्द नई डेट्स अनाउंस कर देंगे एग्जाम्स की। मैम इसको हिंदी में कराओगे? क्या रूहानी की जिद ही उसके घर तोड़ने का कारण बनेगी? क्या प्रेम की खातिर अपनी मान्यताओं को त्यागना ही सफलता की कुंजी है? और क्या गुरु का प्यार वाकई में रूहानी के लिए जन्नत बनेगा या एक डरावना जाल? इन सवालों के इर्द गिर्द बुनी है रूहानी की अनोखी दास्तान, जो पहली नज़र में एक आम बहू की कहानी लगती है लेकिन गहराई में उतरने पर कई परतें खोलती है। कहानी की शुरुआत एक तीखी नोक-झोंक से होती है, जहां नई नवेली बहू रूहानी अपने ससुर के सामने घर का खाना खाने से साफ इनकार कर देती है। ये सिर्फ एक भोजन का बहिष्कार नहीं बल्कि एक गहरी विचारधारा का टकराव है। रूहानी का तर्क है कि घर का अनाज काले धन से आता है जिसे वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। उसकी जिद इतनी प्रबल है कि उसने पिछले कुछ दिनों से सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा किया है। ये अविश्वसनीय लग सकता है लेकिन उसकी पवित्रता की खोज उसे इस हद तक ले जाती है। ससुराल वाले, विशेषकर मम्मी जी, परेशान है। उन्हें रूहानी की चिंता है लेकिन साथ ही एक गहरा संदेह भी पनप रहा है। जसलीन का ये कहना कि रूहानी को अकेले में खाने की आदत है मामले को और उलझा देता है। जब सच्चाई सामने आती है तो सब हैरान रह जाते हैं। रूहानी सारा खाना गौ माता को खिला रही होती है। ये कृत्य रूहानी की धार्मिकता और अपनी मान्यताओं पर अडिग रहने की प्रवृत्ति को उजागर करता है, लेकिन साथ ही ये उसके ससुराल वालों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि वो उनके तौर तरीकों में ढलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में गुरु का हस्तक्षेप होता है। यह गुरु कौन है, पति या कोई और? ये व्यक्ति रूहानी को समझाने की कोशिश करता है, कॉलेज जाने का वादा करता है और माफी मांगने की बात कहता है। उसके शब्दों में एक अजीब सा दबाव, हैप्पीनेस से जुड़ी किसी बात का संकेत और एक खतरनाक आत्मविश्वास। वो रूहानी से उसकी चिंता पूछता है और रूहानी शायद प्यार में या डर में स्वीकार करती है। गुरु उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे अपनी पत्नी के रूप में पाएगा और सब कुछ जन्नत बना देगा। क्या ये जन्नत है या एक सुनियोजित पिंजरा? दूसरी ओर रूहानी के पिता राजेंद्र गहरे भावनात्मक संकट में है। अपनी बेटी को भूखी प्यासी देखकर उनका कलेजा फट रहा है। वे शादी को एक अगले की हड्डी मानते हैं जिसे न निगल पा रहे हैं उगल। उनका सुझाव है कि वे वहां अनाज भेज दे नागेश्वर चौधरी को सबक सिखाने के लिए, लेकिन रूहानी की दीदी शायद प्रतिमा जी इस विचार को सिरे से खारिज कर देती है। वो मानती है कि रूहानी ने शादी स्वीकार कर ली है तो उसे वहीं रहना सीखना होगा। प्रतिमा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नागेश्वर चौधरी ने उनकी बेटी छीन ली है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उनका ये ऐलान कि अब इस घर में गुरु या रूहानी का नाम नहीं लिया जाएगा रिश्ते में आई दरार को और गहरा कर देता है। अगले दिन गुरु सिकंदर के साथ अस्पताल पहुंचता है। वे रूहानी के बारे में पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि वो एक रेजिडेंट डॉक्टर है। गुरु का ये सवाल कि क्या वे कंपाउंडर रूहानी को तनख्वाह देते हैं और फिर उसके पैसे का हिसाब मांगना यह दर्शाता है कि उसका नियंत्रण हर जगह है। वो भुगतान पर जोर देता है और खुद को दूसरों की मदद करने वाला बताता है। फिर आता है एक चौंकाने वाला खुलासा, गुरु खुद उस बम की धमकी का सूत्रधार है। कारण? उसकी कंपाउंडर रूहानी पहली रसोई की परीक्षा देने नहीं आ सकती थी और दादी की जिद थी कि पहली रसोई घर पर ही हो। इस छोटी सी वजह के लिए वो इतनी बड़ी साजिश रचता है और फिर माफी भी मांगता है। ये गुरु के व्यक्तित्व की एक भयावह जोड़ तोड़ वाली तस्वीर पेश करता है। 16 रुपये 500 का अस्पताल का बिल आता है। गुरु इसे भीख कहकर खारिज कर देता है। वो नर्स से कहता है कि उसकी भाभी इतनी मेहनत करती है और उसे बस चिल्लर मिल रहे हैं। वो डीन को बुलाने की मांग करता है जो उसके अधिकार और अहंकार को दर्शाता है। अंत में पिज्जा और बर्गर जैसी विदेशी खाने की खुशबू आती है जो ये साबित करती है कि रूहानी घर का खाना नहीं बल्कि बाहर से मंगवा रही है। घर की एक अन्य महिला, शायद सास, इस पर आपत्ति जताती है, कहती है कि औकात से ज्यादा मिल जाता है तो यही होता है। वो अपने जीवन का उदाहरण देती है जिसने कभी शिकायत नहीं की। ये रूहानी के विरोध और उसके ससुराल वालों के बीच सामंजस्य की कमी को एक बार फिर उजागर करता है। ये अंश रूहानी के अड़ियल विरोध, ससुराल वालों की बढ़ती चिंता और संदेह, गुरु के हस्तक्षेप की जटिलताओं और पारिवारिक तनाव को गहराई से दर्शाता है। रूहानी का अपनी मान्यताओं पर अटल रहना और उसके ससुराल वालों का उसके साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ होना कहानी में एक गहरा और पेचीदा संघर्ष पैदा कर रहा है जो आगे चलकर और भी कई चौंकाने वाले मोड़ लेने वाला है।